रोड है अररिया का, जैसे दिल का धड़कन होता है ना, तो ये अररिया, ये रोड जो है ये अररिया का धड़कन है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, सभी बड़े बड़े नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि प्लीज़ हम लोग धरना पे बैठते हैं तो आप लोग मजाक मत समझिए, हम लोग के साथ आइए, आप भी कोशिश कीजिए जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के ये काम को आप कीजिए, पब्लिक को परेशान मत कीजिए। शुक्रिया। कुछ होगा, सारा जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र यहाँ के लोग होंगे, यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ के बहुत सारे गालियों से भी हम लोग को नवाजा इन्होंने। तो कुल मिला के हम लोग को एक ही कहना है कि हम लोग को ये रोड कब बनेगा ये बताओ, कि रोड कब बनेगा इसका जवाब चाहिए हम लोग को। अगर रोड इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना से रोड चोरी बना कौन है इसका जिम्मेदार? एमपी जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इतना से रोड चोरी बना एमपी एमएलए जिला परिषद चेयरमैन, जवाब दो, जवाब तो तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, सबसे पहले हम सभी मीडिया बंधु आप लोगों को दिल से बधाई देता हूं। आज मजदूर दिवस है, इस अवसर पूरे भारतवासियों को मजदूर दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। ये रोड का मामला आज से नहीं है, ये रोड का मामला 20 और 25 साल से है। मुझे जब जितना उम्र हुआ है उस उम्र से ये रोड की स्थिति जैसे का तैसे ही नज़र आ रहा है। बहुत बार इस रोड पर धरना भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, खासकर हम लोगों ने भूख हड़ताल तक किए हुए थे। 5 दिन भूख हड़ताल हमारे साथी लोग सब लोग मिलकर किए हुए थे। उसके बाद इस वार्ता के लिए हमारे एसडीओ साहब खुद से आए, डीएसपी साहब खुद से आए थे, डीएम साहबा भी यहाँ, बीडीओ साहबा सब लोग आई हुई थी। वार्ता में उन्होंने मेरे से वादा करके गई थी कि हम 12/9/2022 को मेरे से वार्ता हुआ था और 3 महीने का डेडलाइन दिया गया था। 3 महीने का 12, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये 7वां महीना चल रहा है। बात ये हुई थी कि इस पर अभी तत्काल हम रिपेयरिंग करवा देंगे। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के हिसाब से 6 महीने के अंदर इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। तो इसमें बीच में हमारे विधायक जी कूद के पटना चले गए। उन्होंने कहा कि मैं 9 करोड़ रुपए स्वीकृति कर दिया। इसके बाद हमारे चेयरमैन साहब बोले कि ये 9 करोड़ कैसे स्वीकृत दिया, मैं तो 15 करोड़ करवा लिया। जब वो 9 करोड़ करवाते हैं, ये 15 करोड़ करवा रहे हैं। ये रोड है कि क्या है? ये रोड का काम चल रहा है या नौटंकी ड्रामा का काम चल रहा है? कोई 9 करोड़ करवाते हैं, कोई 15 करोड़ करवाते हैं, कोई बोलते हैं कि इस रोड का मैं वारिस ही नहीं हूँ। ये रोड हमारे एमपी भी भाग जाते हैं इस रोड के लिए, हमारे एमएलए भाग जाते हैं, हमारे जिला परिषद चेयरमैन भाग जाते हैं, हमारे प्रशासनिक तंत्र डीएम साहबा से भी कहेंगे इस रोड पे आप भी चलते हैं। इस रोड से हमारे देश विदेश सारे लोग जाते हैं। ये रोड हमारे रेलवे स्टेशन जाते हैं। ये रोड से लोग, बहुत मजदूर लोग बाहर जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। ये रोड हम लोगों के लिए जिस तरह दिल का धड़कन है कनॉट प्लेस, उस तरह अररिया जिला का धड़कन ये रोड है, रेलवे स्टेशन रोड। ये रोड के लिए हमारे नेता लोग पूरे दुनिया में रोड बन रहे हैं, गली गली रोड बन रहे हैं। हम तो अब यहाँ से ये विधायक, एमएलए, एमपी, ये प्रशासन से थक गए। हम तो डॉक्टर नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि एक बार आप इस यात्रा कीजिए इस रोड का। नीतीश कुमार जी आप यात्रा इस रोड का कीजिए, आप बहुत यात्रा करते हैं, तो एक बार रेलवे स्टेशन का यात्रा करके देख लीजिए, आपको भी अनुभव हो जाएगा कि अररिया जिला में कितने काम हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा, क्या भ्रष्टाचारी चल रहा। यही एक स्टेशन पर चढ़ने के बाद आपको अनुभव भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लॉक भी है, यहाँ अंचल भी है, यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ बैंक भी है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की, इतनी चीज़ है इस रोड पे, रेलवे स्टेशन भी है इस रोड पे। आपको अनुभव हो जाएगा कि ये विकास की यात्रा कितने तेज से चल रही है कि इस रोड की स्थिति आप ये देख लीजिए। ये रोड में बरसात की स्थिति है, ये रोड में बरसात की ये स्थिति होती है, ऐसा स्थिति रोड का होता है। और हमारे पथ निर्माण एसडीओ पूर्णिया, उन्होंने कहा, हमारे चेयरमैन साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मैंने पथ निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखा पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब पथ निर्माण विभाग एसडीओ पूर्णिया परमल डे कहते हैं कि मुझे चिट्ठी नहीं मिला। अरे भाई, ये चिट्ठी खेल जूल कितना कीजिएगा?
ये रोड की जिम्मेदारी तो कोई लीजिए। अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो सारे लोग बोल दीजिए लिखित रूप में ये रोड का कोई वारिस नहीं है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ के जितने नौजवान लोग हम लोग हैं इंशाल्लाह इस रोड को बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये एक कार्य आज हमारे सांसद, विधायक, चेयरमैन साहब, यहाँ के प्रशासन तंत्र कि ये मेरे अधीन नहीं है, इसका वारिस कोई नहीं है। देखिए सब नौजवान चंदा लेकर मांग कर झोली भर कर भीख मांग कर देखिए रोड बनवा लेंगे हम। अब डेडलाइन खत्म हुआ, इस जगह से आप लोग भी जाके सांसद, विधायक और एसडीओ साहब से भी बात कीजिए। अब हम लोग फिर दोबारा यहाँ पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। फिर भूख हड़ताल हम लोगों का शुरू रहेगा। इस बार जो भूख हड़ताल होगा ये बहुत लंबी समय तक जाएगा। और इस बार भूख हड़ताल में ऑल डे लोग, जितने बुरे लोग हैं, जितनी बुरी लोग हैं, वो लोग बैठेंगे यहाँ पर। अब वो लोग भी परेशान हो गई। अब वो लोगों ने समर्थन दिया कि अब हम लोग बैठेंगे यहाँ पर भूख हड़ताल। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना बड़ा मुद्दे को आप हमेशा उठाते रहें और आइंदा भी उम्मीद करते हैं उठाते रहेंगे। और आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर दुनिया के तमाम मजदूर भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को मैं बधाई देता हूं कि वो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया के जो है लोगों को खिला रहे हैं, कमा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और अपने देश को विकसित कर रहे हैं। आज हम लोग इस रेलवे स्टेशन रोड पे जो बैठे हैं ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बैठे हैं और मीडिया के लोगों को बताने के लिए और मीडिया के माध्यम से पब्लिक को बताने के लिए और पब्लिक तक ही नहीं बल्कि प्रशासन और प्लस यहाँ के जनप्रतिनिधि के लोगों को बताने के लिए कि वो हर 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीने के बाद वो सो जाते हैं। अब पता नहीं वो जो है जैतून का तेल लगा के सोते हैं या वो जो है अपना जो सरसों का तेल वो लगा के कान में सोते हैं कि वो सुनते ही नहीं है। अब आप सोचिए कि हम लोग जब वहाँ पे या इस जगह पे भूख हड़ताल पे बैठे थे तो मोटा मोटी 5 दिन भूख हड़ताल पे बैठे। 5 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। हम लोगों से किस किस तरीके से झूठे वादे किए गए, एक वादा भी कुछ नहीं पूरा हुआ। और आबिदुर रहमान साहब इस अररिया विधानसभा के एमएलए, वो यहाँ से ऐसे भाग रहे थे पटना, ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ छूट रहा है और दौड़े दौड़े भागते हुए गए पटना। वहाँ पे बोले कि 3 करोड़ हमने जो है करवा लिया, सेंक्शन करवा लिया है। जब वहाँ से वो लौटे फर्जी फ़ोटो लगा के फेसबुक वगैरह पे पूरा चलाए। उसके बाद फिर जो जिला परिषद चेयरमैन, ये भी बहुत अजीब किस्म के आदमी हैं कि उनको सोचना चाहिए कि जलेबी की तरह घुमाने के बजाय आप स्पष्ट रूप से बता देते कि भाई क्या इशू है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वो फिर हम लोगों के प्रेशर में, हम लोगों के धरना और ये आंदोलन के प्रेशर में बोलने लगा कि हमने तो 9 करोड़ का प्रस्ताव किया था, आपने 3 करोड़ सेंक्शन करा के पटना से आए हैं तो कैसे उसका गुणवत्तापूर्ण सड़क बनेगी। फिर हम लोगों ने लिखना शुरू किया, भाई मोदी जी के तरह 9 करोड़ 3 करोड़ 15 करोड़ कितना करेंगे। तो फिर आबिदुर रहमान साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक फिर वो दौड़े पटना, बोले कि हम लोग 15 करोड़ लेके आए। भाई आप जितना करोड़ लेके आए, हम लोगों का मैसेज क्लियर है कि रोड कब बनेगी इसका सवाल चाहिए। इस सवाल का जवाब हर हालत में हम लोगों को चाहिए और ये सवाल पूछते रहेंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। चूँकि उसी कंसर्न में बैठे हैं कि आखिर पूरे दुनिया में आप हर जगह जा करके अपना नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हर जगह हर कुछ कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो भाई पैसा कमाने के लिए मनरेगा तक जोत देते हैं। आप मनरेगा ही से इस रोड के अब बनवा दीजिए, हम यही बात बोलते हैं। अब लास्ट में अब PWD अब सब कुछ अब जहर से मतलब निकलता जा रहा है। चूँकि रेलवे स्टेशन रोड इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि दिल्ली में जब हम लोग जाफराबाद, सीमापुरी, सुंदर नगरी, नंद नगरी कहीं पे जब जाते हैं, वहाँ के मजदूर भाई लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग वो रोड क्यों नहीं बनवाते। हम लोगों से पूछते हैं, हम लोग एक मेंबर भी नहीं है, हम लोग एक मुखिया मेंबर कुछ नहीं है, एक नागरिक, एक आम नागरिक सवाल पूछने का हक है। पढ़े हैं, चूँकि हम लोग एक नारा पढ़ाई के दौरान पढ़ते हैं, लड़ो पढ़ाई करने को, बड़ो समाज बदलने को। और हम लोग जो संघर्ष करते हैं तो उसके बारे में नारा देते हैं, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। तो भाई हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई ही हमारी असल पढ़ाई है। जब हम आम पब्लिक का सवाल एड्रेस नहीं करेंगे तो हम किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे। तो उसी सवाल को हम लोग पूछने के लिए फिर आज दोबारा हम लोग उनको जगाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि वो बताएं कि कब रोड बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो हम लोग फिर आंदोलन पे जाएंगे और भूख हड़ताल के किसी भी अंतिम सीमा तक हम लोग क्रॉस कर सकते हैं इस रेलवे स्टेशन रोड को लेकर के। और आखिर में हम लोग मुख्यमंत्री दरबार तक भी पहुँचा देंगे। ये प्रशासन और यहाँ का पॉलिटिशियन ये दोनों अच्छी तरीके से सुन लें। इसी धरना स्थल पे 6-7 महीना पहले आप लोग बैठे थे।
वादा वगैरह किया गया जो आप लोगों को कहना है, फिर अभी आज बैठक जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जब भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आते हैं तो आप लोग भी हम लोग के साथ आ जाते हैं। चाहे कितना ही आप लोग को काम होता है ज़रूरी, यहाँ पे हम लोग के साथ आते हैं, तो आपका शुक्रिया। हम लोग को दोबारा यहाँ पे बैठने का इसलिए नौबत आया क्योंकि हम लोग जो हैं सभी भाई, जितने भी क्रांतिकारी भाई हैं, 7 महीना पहले यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। वादा भी किया गया, बहुत सारी चीज़ हुई उस टाइम, 3 करोड़ 9 करोड़ बहुत सारी चीज़ें अब आप लोगों को अभी सुनने को मिला है और इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम लोग का बस यही कहना है कि रोड बनाना होगा और हर हाल में बनाना होगा, क्योंकि ये रोड इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट अररिया डिस्ट्रिक्ट का जितना भी गांव है सब इससे कनेक्टेड है और यहाँ पे ब्लॉक भी यहीं पे है, कृषि विभाग सारा चीज़ यहीं पे है और जितने लोग हैं कोई ऐसा गांव नहीं है जो इस रोड से बचा हुआ है। तो ये रोड है अररिया का, जैसे दिल का धड़कन होता है ना, तो ये अररिया ये रोड जो है ये अररिया का धड़कन है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, सभी बड़े बड़े नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि प्लीज़ हम लोग धरना पे बैठते हैं तो आप लोग मजाक मत समझिए, हम लोग के साथ आइए, आप भी कोशिश कीजिए जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के ये काम को आप कीजिए, पब्लिक को परेशान मत कीजिए। शुक्रिया। भूख हड़ताल पे आज से 7 महीना पहले बैठे थे और सभी नेताओं ने वादा किया था कि रोड बन जाएगा। आप लोगों की टाइमिंग बहुत गलत है, रोड बनने वाला है इसीलिए आप आके बैठ गए। तो ये तो नाम कमाने के लिए बैठ गए। तो हमें बहुत खुशी हुई, हम बदनाम भी सही लेकिन काम तो हो जाएगा। खैर अभी तक वो काम हुआ नहीं। तो अब हम ये कहते हैं कि जब हम आपके पास सवाल करने जाते हैं कि रोड बना दीजिए तो आप कहते हैं कि बहुत दिक्कत है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, हर कोई सरकार में रहे हैं, कोई केंद्र सरकार में है, कोई राज्य सरकार में है, कोई पार्टी में है। तो हम कहते हैं अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रोड नहीं बन रहा है। तो आप हमारे साथ आके धरना में बैठ जाइए। अगली बार जब हम धरना में बैठेंगे तो 3 कुर्सी लगाएंगे यहाँ पे, MLA साहब का, MP साहब का और MP साहब का और जिला परिषद अध्यक्ष साहब का। तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी इस अफसरशाही के खिलाफ रोड पे आइए और रोड बनवाइए। और रोड नहीं है, अगर आप रोड नहीं दे पाते हैं तो हम आपको नेता नहीं मानेंगे। इसीलिए कि नेता क्या होता है, नेता वो कहते हैं कि हवा का रुख चेंज कर देता है और ये कहते हैं कि हम ऑफिसर से डरते हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमें ये रोड बनाना है। अगली बार जो प्रदर्शन होगा इससे बहुत बड़ा होगा। और एक बात, बस एक ही संदेश है मेरा, काम तुमको करना होगा, काम चोरी नहीं चलेगी, रोड बनाना होगा बस। थैंक यू। हम लोग आज रेलवे स्टेशन रोड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि हम लोग 6-7 महीना पहले इस रेलवे स्टेशन रोड पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशासन के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बना। और हम देखे थे कि प्रशासन के द्वारा 10-12 ट्रैक्टर माटी गिराकर थोड़ा मुरम्मत किया गया था, लेकिन बारिश की मौसम होने के कारण वो फिर अपना जगह पकड़ लिया। यहाँ के नेताओं का ख़ास लत जो है, हम देखते हैं कि यहाँ जो प्रशासन आते हैं 3 साल का उनका टर्म होता है। 3 साल में उनका क्या साँठ-गाँठ होता है मुझे पता नहीं, लेकिन उस 3 साल में वो इस क्षेत्र को इतना चूसने का प्रयास करते हैं, वो चूस कर नेताओं को भी अपना हिस्सादारी देते हैं। और नेता 5 साल का उसका टर्म होता है, वो अपना 5 साल पुराने के टर्म में सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। साहब आप वोट की राजनीति कब तक करिएगा? जनता अब सजग हो चुकी है, जाग चुकी है। हम इन बेईमान नेताओं से, चाहे MP हो, MLA हो, विधायक हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, जिला परिषद हो, तमाम लोगों को कह देना चाहूँगा कि जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हर दौर में एक क्रांति हुआ है और हम लोग इस दौर में भी एक क्रांति रेलवे स्टेशन रोड को लेकर करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये जिला मुख्यालय का मुख्य मार्ग है। इस रोड से रेलवे स्टेशन जाना होता है, इस रोड से जिला का हेडक्वार्टर जाना होता है और इस रोड से तरह तरह के कॉलेज, स्कूल,
और हॉस्पिटल जाना होता है, लेकिन इस रोड की जो स्थिति है इतनी जर्जर स्थिति है, यहाँ एम्बुलेंस गुजर नहीं पाती है, स्कूल के बच्चों का वाहन नहीं गुजर पाता है, और जो हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस आते हैं डिलीवरी पेशेंट लेने के लिए वो नहीं जा पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे डरते हैं साइकिल लेकर स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये स्थिति है, चरमराई हुई स्थिति है। हम इन तमाम नेताओं से कहना चाहेंगे, आप जग जाइए, नहीं तो हम लोग जग चुके हैं। ज़्यादा नहीं कहेंगे, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको जगाने आए हैं। अगर आप नहीं जगिएगा तो हम लोग जग चुके हैं। इन्हीं बातों के साथ हम एक बार तमाम पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। आप तमाम भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। पब्लिक को क्या परेशानी होती है इस रोड पर? देखिए, पब्लिक को जो भी परेशानी हो रही है, सभी लोग आप लोग अवगत हैं। इस पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है, आए दिन इस रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं। हम लोग जब धरना पे बैठे, हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया, हर तरह से गुमराह किया गया। आज सदियों से ये रोड नहीं बन रहा है। जब हम लोग धरना पे बैठे तो हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया हम लोग को कि ये जब रोड बनने वाला है तो ये लोग क्रेडिट लेने के लिए ये लोग आकर के मतलब ड्रामाबाजी कर रहा है। बहुत सारे गालियों से भी हम लोग को नवाजा इन्होंने। तो कुल मिला के हम लोग को एक ही कहना है कि हम लोग को ये रोड कब बनेगा ये बताओ, कि रोड कब बनेगा इसका जवाब चाहिए हम लोगों को। अगर रोड नहीं बना तो फिर बहुत बड़ा रूप से आंदोलन होगा यहाँ पे, जो कि संभालना इन लोगों को बहुत मुश्किल होगा। बस चाहता हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देखते आ रहा हूँ ये रोड का हालत वैसा ही है। यहाँ के सत्ताधारी नेता सिर्फ अपना कुर्सी गर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत पहले भी हम लोग 6 महीना पहले भी धरना दे चुके हैं, भूख हड़ताल, सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। आज तक ये रोड पे काम नहीं हुआ है। और बरसात के दिन में ये रोड पे नाला बन जाता है, टोटो वाला सब पलटा देता है। हम लोग जब छात्र हैं, हम लोग अलग अलग जगह एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कई बार हम लोग का टोटो पलट गया। कई बार छात्र लोग समस्या लेकर आता है हम लोग का कॉलेज में, भाई आप लोग काम काहे ना करवाते हैं। हम लोग तो कहते हैं अगर आप लोगों से, यहाँ का विधायक सांसद से अगर ये काम नहीं होता है तो हम लोग पे छोड़ दे, हम लोग चंदा करके रोड को बना देंगे, नहीं तो अपना गद्दी छोड़े। इतना हालत। और हम लोग जब गांव में, हम लोग को गांव में बोला जाता है अरे तुम लोग को काम नहीं मिलता है, तुम लोग जाके वहाँ रोड पे धरना दे दे। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि हम लोग डरते नहीं, हम लोग रोड बना के रहेंगे चाहे जो भी हो। और जब तक रोड ना बनेगा, चाहे हम लोग को रोड पे ही क्यों ना सोना पड़े, हम लोग सो जाएंगे और ये रोड को बना के दिखाएंगे अरिया वासियों को, यहाँ के जनता को।